हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज मैं आपके लिए नंबर सीरीज के 3 क्वेश्चन लेके आया हूं। आप सभी को क्या करना है, आपके पास समय है 2 मिनट और इन तीनों क्वेश्चनों को आपको खुद से करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है, दूसरा आपका ये है और तीसरा क्वेश्चन ये है जो आपका एसएससी सीएचएसएल में अभी लेटेस्ट पूछा गया था और मैंने होमवर्क के लिए दिया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको करना है। और ये जो क्वेश्चन है ये किस एग्जाम में आया है ये नहीं बताया, मैंने पहले भी आपको बताया। जो भी क्वेश्चन पूछता है ये अभय सिंह जी ने पूछा था, तो वो ये जरूर बताएं कि वो कहाँ से पूछ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, ये जो पहला क्वेश्चन है ये आपका एसएससी स्टेनोग्राफर 2020 जो 2021 में हुआ था, ये क्वेश्चन पूछा है एसएससी स्टेनो लवर ने। ये आपका नवंबर में पूछा गया एग्जाम है। ठीक है, तो इसे आप खुद से करें। आप सभी ने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं आपको 2 मिनट नहीं दे सकता क्योंकि खाली टाइम वेस्ट होगा। ठीक है, आप पॉज करके कर लें। तो आप देखो यहाँ पे क्या पैटर्न होगा। ये 5 है, फिर 11, फिर 35, फिर 95, फिर 215 है। अब आप यहाँ पे गैप देखेंगे तो गैप आपको नज़र आएगा 0 का। नेक्स्ट में गैप आप देखेंगे 6 का गैप है। और नेक्स्ट में आप यहाँ पे देखेंगे आपका 4 और 2 24 का गैप है। नेक्स्ट में आपको 0 60 का गैप मिलेगा। और यहाँ जो गैप है 5 और 115 120 का। अब आप देखो ये गैप देखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि पैटर्न क्या होगा। आपको ये नंबर दिखने चाहिए स्क्वायर के आसपास या क्यूब के आसपास। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस आपको करनी होगी क्योंकि पहले भी इस तरीके के पूछे जाते हैं। अब आप देखोगे, ठीक है, ये 0 जब आता है ना, आप ये हमेशा ध्यान में रखना, या तो ये 1 का स्क्वायर -1 होगा या 1 का क्यूब -1 होगा। ठीक है, आगे आपको समझ में आ जाएगा। ये जो नंबर हैं सारे क्यूब के नज़दीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पैटर्न है, ये आपको 1 का स्क्वायर -1 का क्यूब -1 दिखेगा। ठीक है, 0 ये आपको दिखेगा, 2 का क्यूब -2 दिखेगा 6, और ये आपको दिखेगा 3 का क्यूब -3 24, और ये है आपका 4 का क्यूब -4 60, और ये है आपका 5 का क्यूब -5। तो नेक्स्ट जो गैप आने वाला है वो गैप क्या आने वाला है, 6 का क्यूब -6 आना चाहिए। ठीक है, तो 216 -6 आपका 210 हो जाएगा। 210 का गैप आना चाहिए। और यहाँ पे आप देखेंगे 5 हो जाएगा, 1 1 2 और 2 2 4, तो 425 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन है। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मैंने पहले भी आपको कराए हुए हैं, प्लेलिस्ट में कराए हुए हैं। ठीक है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा कौन सी प्लेलिस्ट है जिसमें मैंने एसएससी स्टेनोग्राफर जो 2021 में हुआ था उसके इंपोर्टेंट टॉपिक के क्वेश्चन कराए हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे आप करें। ठीक है, आप सभी ने कर लिया होगा। आप सभी बताना कि आपसे तीनों क्वेश्चन हुए या नहीं हुए, जिससे हुए। ठीक है, समय भी आपको देखना है। होने का मतलब ये नहीं है कि आप उसमें आधा घंटा 10 मिनट या 20 मिनट दे दें। अब इसे देखें, इसे आप किस तरीके से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में लिख देता हूँ 1 3 17 55, क्वेश्चन मार्क है, 179 है, 265 है, 375 है। अब जिसने भी पूछा है, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको कैसे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, गैप आपको निकालना है। गैप निकाल के आपको समझ में आएगा कि क्या पैटर्न उसमें हो सकता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे पहले में जो गैप है वो आपको 2 का गैप मिलेगा। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ 14 का गैप है। यहाँ आप देखोगे आपको 38 का गैप मिलेगा। अब यहाँ तो आप बता नहीं सकते, आप यहाँ गैप देख लीजिए। यहाँ जो गैप मिलेगा आपको 15 में से 9 6। ठीक है, और ये आपका कितना हो जाएगा 25, तो ये 86 का गैप मिलेगा। और नेक्स्ट में जो गैप मिलेगा वो 110 का। ठीक है, अब इस गैप को देखते हुए आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, डबल गैप निकालना है। कई बार ऐसा होता है डबल गैप आप निकालते ही नहीं हो। इससे पहले सीएचएसएल के मैंने कितने क्वेश्चन कराए जिसमें डबल गैप हम निकाल लेते, तो यहाँ भी आपको डबल गैप जरूर निकालना है। अब आप यहाँ डबल गैप निकालोगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा 12 का गैप। नेक्स्ट में आप देखोगे यहाँ आपको 24 का गैप मिलेगा। ठीक है, अब आप देखो यहाँ देखोगे यहाँ कितने का गैप है, तो ये आपका 14 10 24, यहाँ भी 24 का गैप है। अब इसको देख के आपको क्या समझ में आ रहा है, 12 24, तो एस क्या हो सकता है कि 12 24 फिर 12 का गैप फिर 24 का गैप, इस तरीके से हो सकता है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे आप 12 का गैप देखें तो 12 का गैप होगा तो यहाँ पे 38 और 12 कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। तो 50 आप ऐड करेंगे तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, 105। ठीक है, अब आप आगे भी गैप देख सकते हैं। इसके बाद जो गैप होगा वो आपका यहाँ 24 का होना चाहिए, और जो यहाँ गैप होगा 50 और 24 आप देखोगे 74 का गैप है। और 74 आप 105 में ऐड करोगे तो आपको 179 मिलेगा, और नेक्स्ट में फिर से 12 का गैप है। ठीक है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से पैटर्न है। तो आपको डबल गैप जरूर निकालना है। क्वेश्चन का लेंथ देख के आपको छोड़ नहीं देना है। ठीक है, बड़े नंबर है तो आपको इस तरीके से करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन 105। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन था जो मैंने होमवर्क के लिए दिया था, तो आप देखो इसे आप करो। मैंने उतने सारे क्वेश्चन कराए तो आप इसे खुद से ज़रूर कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें क्या पैटर्न होगा। ठीक है,
अब आपको दिख रहा होगा, मैंने ये भी आपको बताया, अगर आपको नंबर किस तरीके से दिखे, एक नंबर बड़ा फिर एक नंबर छोटा, आप देखो 74 है फिर आपका छोटा, या तो इस तरीके से होगा, नंबर बिल्कुल बढ़ते हुए क्रम में होंगे। यहाँ पे आप देखोगे जो ये पैटर्न है, आप देखो एक नंबर आपका 74 बड़ा है, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, ठीक है, फिर बढ़ गया। तो यहाँ पे आप क्या कह सकते हो, यहाँ पे अल्टरनेट सीरीज होती है, यानी कि दो सीरीज को मिला के एक सीरीज बना दी जाती है। तो आप गैप देखेंगे, अगर आप पहले में गैप देखते हैं, पहले नंबर से 74 से 82, तो यहाँ पे जो गैप आपको मिलेगा वो आपको कितने का गैप मिल रहा है, 8 का गैप मिल रहा है, ठीक है, 6 2 8। यहाँ से आप देखेंगे ये गैप कितने का मिल रहा है, 18 और 9 27। अब देखो ये गैप देखते ही आपको 8 27 देख के समझ आ जाना चाहिए। नेक्स्ट में आप देखें यहाँ कितने का गैप मिलेगा, तो यहाँ आपका 109 से 173 जा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको 64 का गैप मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप देख सकते हो 64 का गैप है। अब यहाँ आप देखोगे जो नेक्स्ट है, यहाँ पे क्या गैप है, तो यहाँ से 62 से 78 गया तो आपको यहाँ पे 16 का गैप मिलेगा। अब 78 से 159 गया तो आपको कितने का गैप मिलेगा, आप यहाँ पे देखें, ठीक है, 81 का गैप मिलेगा, ठीक है। तो आपको अब ये नंबर आपको देखे हुए लग रहे हैं, सीधे से समझ आ जाना चाहिए क्या पैटर्न है। तो यहाँ देखेंगे तो ये आपका क्या है, 2 का क्यूब है ऊपर, और ये आपका क्या है, 3 का क्यूब है, ये आपका 4 का क्यूब है। यहाँ देखेंगे आप ये बोल सकते हैं ये जो है आपका 2 की पावर 4 है, और ये आपका क्या है, 3 की पावर 4 है। तो इस तरीके से यहाँ पे आगे क्या आना चाहिए, 4 की पावर 4, तो 4 की पावर 4 कितना होता है, 256। तो यहाँ पे जो गैप होना चाहिए वो आपका 256 का गैप होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से तो आप देखो 159 में 256 ऐड करोगे तो 9 6 15 की 5, एक आपका 5 5 10 1 11 की 1 2 1 3 1 4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 415, जो कि थर्ड ऑप्शन है, ठीक है। तो समझ में आ गया कैसे आपको पैटर्न देखना है, मैंने आपको पहले ही बताया है। तो आप देख सकते हैं ये पैटर्न, ठीक है। या आप यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं ये 4 का स्क्वायर है, ये 9 का स्क्वायर है, और ये 16 का। किस तरीके से आएगा, आप देखोगे 2 है यहाँ, 2 का क्यूब है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया, 4 का स्क्वायर भी आप बोल सकते हैं। इसी तरीके से 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 9 का स्क्वायर बोल सकते हैं, और यहाँ पे 4 को 4 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 16 का स्क्वायर भी आप बोल सकते हो। और इस तरीके से आपको पावर 4 में भी समझ में आ गया क्या पैटर्न है, ठीक है। तो समझ में आ गया, ऐसे आप करेंगे। मैंने आपको बताया भी, अगर आपको इस तरीके से नंबर दिखते हैं तो 90% केस ऐसा होता है जहाँ पे अल्टरनेट सीरीज वाला कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। तो आपने इतने सारे क्वेश्चन मैंने आपको कराए हुए हैं, आपको खुद भी समझ में आ गया होगा कि ये क्वेश्चन आपके रिपीट हो रहा है और यही पैटर्न उसमें लग रहा है, ठीक है। तो अब ये तीनों क्वेश्चन आप सभी ने कर लिए, जिसने कर लिए वो ज़रूर बताना। इसके बाद मैं आपको ये दिखाता हूँ कि कई लोग यहाँ पे स्टेनोग्राफर जो 2021 में हुआ था, ठीक है, उसके क्वेश्चन कराओ बोले हैं, जबकि मैंने वो ऑलरेडी आपको पहले ही कराए हुए हैं, ठीक है। उसकी जो प्लेलिस्ट है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। ये प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे बनाई हुई है, लेटेस्ट एसएससी आस्क क्वेश्चन, ठीक है। तो ये आप जरूर देखें, यहाँ पे आपको स्टेनोग्राफर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और यहाँ पे सिलेक्शन पोस्ट में जो क्वेश्चन पूछे गए थे उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक की मैंने यहाँ पे वीडियोज़ बनाई हुई है, तो इस प्लेलिस्ट को आप ज़रूर देखें, ठीक है। तो यही आपके लिए था आज के लिए, थैंक यू।